हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक डेमोक्रेसी टुडे। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटोस विच मीन्स टू रूल। सो डेमोक्रेसी मीन रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी is not a new term, but it was used in ancient Greek, and Herodotus used this term for the first time in 5th century BC. However, सोलोन जो हैं, सोलोन एक एथेनियन स्टेट्समैन एंड लॉ मेकर थे। उसको एथेनियन डेमोक्रेसी का फाउंडर माना जाता है। सो डेमोक्रेसी का जो कोर आइडिया है वो ये है कि पावर बिलोंग्स टू द पीपल एंड दे गवर्न ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम कह सकते हैं। डेमोक्रेसी के की फीचर्स अगर हम कहें तो इट इज़ पॉपुलर सॉवरेनिटी, मीन्स अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो जनता के हाथ में होगी। देयर विल बी इक्वालिटी, every citizen will be equal and will have equal rights, like for example one person one vote despite their religion, race, caste and class etc. और जो एक अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स कि लॉ जो है वो सभी के लिए बराबर होंगे। एवरीबडी विल बी इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। ये कॉन्सेप्ट डाइसी ने दिया था। और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जहां पे लीडर्स जो है वो अकाउंटेबल होंगे टुवर्ड्स दी पीपल। तो डेमोक्रेसी एक्सरसाइज कैसे की जाती है? डेमोक्रेसी दो तरीके से एक्सरसाइज की जाती है। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वेयर सिटीजन्स देमसेल्व्स मेक डिसीजंस लाइक इन एंशिएंट एथेंस। और अभी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज किया जाता है थ्रू रिफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। रेफरेंडम का यूज स्विस सिटीजन्स करते हैं किसी भी लॉ को चैलेंज करने के लिए जो स्विस पार्लियामेंट ने बनाया हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रेफरेंडम का यूज किया जाता है। वहीं पर जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव में सिटीजन्स प्रोपोज करते हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और रिकॉल जो है वहां पे सिटीजन्स कैन डिमांड टू रिमूव एन इलेक्टेड ऑफिशियल। और इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं टू मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। नाउ विल मूव टुवर्ड्स दी मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी का जो टॉपिक है वहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यूजीसी नेट में वो ज़्यादातर इन मॉडल से ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैकफर्सन, जो कि एक कैनेडियन पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं, इन्होंने जो मॉडल दिया है उसको समझेंगे। He gave this model in his book The Life and Times of Liberal Democracy, which was published in 1977. He studied democracy not just as voting but as a system shaped by power and human development. तो मैकफर्सन ने जो पहला मॉडल दिया है वो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मॉडल है, जिसमें डेमोक्रेसी का मेन गोल सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है आर्बिट्रेरी रूल से। इट बिलीव्स दैट डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स पीपल्स लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इट इज सपोर्टेड बाय अर्ली लिबरल्स जैसे कि लॉक और बेंथम। और दूसरा मॉडल डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी है। इट इज इंस्पायर्ड बाय रूसो, मिल एंड ग्रीन। इनका मानना है कि डेमोक्रेसी इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्शन बट अबाउट डेवलपिंग सिटीजन्स कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट मॉडल इज इक्विलिब्रियम मॉडल। इसको हम प्लूरलिस्ट मॉडल भी कहते हैं। जोसेफ शुम्पीटर एंड रॉबर्ट डाल आर एसोसिएटेड टू दिस मॉडल। और ये डेमोक्रेसी को कंपटीशन के तौर पे देखते हैं बिटवीन वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, जहां पे स्टेट एक रेफरी की तरह काम करता है अलग अलग कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप की डिमांड्स को बैलेंस करने में और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। लास्ट मॉडल है पार्टिसिपेटिव मॉडल, और मैकफर्सन का के लिए ये बेस्ट मॉडल है। दिस मॉडल बिलीव्स दैट डेमोक्रेसी should allow people to participate meaningfully in decision making, not just vote every few years. This model aims to maximize human development, reduce inequality, and give citizens real control over their social and economic aspects of life. इसके सपोर्टर्स हैं रूसो, बेंजामिन बार्बर, कैरोल पेटमैन, नैन्सी फ्रेजर एंड अमर्त्य सेन। C.B. Macpherson has written another book, The Real World of Democracy, in 1965. इस बुक में मैकफर्सन ने डेमोक्रेसी के जो 3 वेरिएंट्स हैं, वेस्टर्न, लिबरल, कम्युनिस्ट एंड थर्ड वर्ल्ड का एनालिसिस किया है, जिसमें वो एक्सट्रैक्टिव पावर, जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक क्लास
के द्वारा दूसरे क्लास की कैपेसिटीज से बेनिफिट लेने के लिए या कह सकते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए करता है, जिसे मैकफर्सन पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं। और दूसरा जो है वो है डेवलपमेंटल, जहां पे people are able to exercise their capabilities to its fullest। मैकफर्सन डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, जो सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लिबरल इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ के एक्सट्रैक्टिव पावर को कम करे और डेवलपमेंटल पावर को बढ़ाए। मीन्स के ही फेवर्स द डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। Next one is David Hill's model. He has given his models of democracy in his book which was written in 1987. तो उन्होंने टोटल 6 मॉडल्स बताए हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज क्लासिकल डेमोक्रेसी। क्लासिकल डेमोक्रेसी बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जो कि ग्रीक सिटी स्टेट्स में या एथेनियन जो काइंड ऑफ डेमोक्रेसी थी, दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल डेमोक्रेसी। और दूसरा है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं मैकफर्सन के मॉडल में भी। लॉग और बिंथम सपोर्ट करते हैं इसको। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, जो कि फोकस करती है ओवरऑल सिटीजन के डेवलपमेंट पे, ना कि सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स पे। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, दिस हैज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड इन द अर्लियर स्लाइड। एंड नेक्स्ट वन इज कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी जो है ये एक्सटेंड करती है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एट द ग्लोबल लेवल, एट द इंटरनेशनल लेवल। इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली द नेशनल लेवल। और लास्ट वन इज मार्क्सिस्ट मॉडल। मार्क्सिस्ट मॉडल जो है वो डेमोक्रेसी को एक क्लास इंस्ट्रूमेंट की तरह देखती है, जिसमें कि जो डोमिनेंट क्लास है वो जो कमजोर लोग हैं, जो प्रोलेटेरिएट हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है। और डेमोक्रेसी का ट्रू एक्सप्लोरेशन जो है वो सिर्फ एक क्लासलेस सोसाइटी में हो सकता है, वेयर देयर इज अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स इट बिलीव्स इन दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कम्युनिस्ट स्टेट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को, जिसमें से कि पहला टाइप है डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी बेसिकली बिलीव करती है डायलॉग में, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ में, डिबेट में और डिस्कशन में। This term was coined by Joseph M. Bassett. This question has been asked in Rajasthan Public Service Commission in 2021. Who coined the term deliberative democracy? और जोशुआ कोहेन ड्राइजिक थ्योरेटिकल प्रोपाउंडर्स हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी ट्राइज टू रिड्यूस द वोट सेंटर्ड मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी, जहाँ पे मेजॉरिटी जो होती है वो उनका बेसिकली रूल हो जाता है, और जो माइनॉरिटीज होती हैं उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है। तो सो देयर इज नीड ऑफ द डायलॉग, डिस्कशन एंड डिबेट फॉर द better outcome of democracy. Type of democracy is consociational democracy, which is given by Aaron Liffert in his book Democracy in Plural Societies, A Comparative Exploration. It was written in 1971. ये जो टर्म है consociational democracy, इसको लिफर्ट ने 1969 में अपने आर्टिकल जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पब्लिश हुआ था उसमें इंट्रोड्यूस किया था, एंड लेटर ही पॉपुलराइज्ड इट इन 1977। यहाँ पर जो लिफर्ट हैं उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बट मेजॉरिटी रूल प्रिवेल्स, सो इट मे बी डिफिकल्ट टू सेट अप अ स्टेबल डेमोक्रेसी इन सोसाइटी विद वाइड डिफरेंसेस। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है कि अगर प्रॉपर एलीट अकोमोडेशन एंड पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इज डिजाइन वाइजली, तो हम जो डेमोक्रेसी का ट्रू गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। लिफर्ट सोसाइटी में सभी ग्रुप्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ही डज नॉट फेवर मेजॉरिटेरियन। एरन लिफर्ट इज नीदरलैंड बॉर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, और नीदरलैंड में कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी एक्सरसाइज की जाती है। सो ही पुट इट फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरी सो दैट द डिवाइडेड सोसाइटीज कैन इंश्योर स्टेबिलिटी थ्रू पावर शेयरिंग अमंग एलिट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो लिफर्ट ने 4 फीचर्स बताए हैं कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी के, जिसमें पहला फीचर है ग्रैंड कोलेशन। ग्रैंड कोलेशन बिलीव्स इन पावर शेयरिंग बिटवीन लीडर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। सिर्फ मेजॉरिटी रूल नहीं करनी चाहिए, जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं किसी देश में, उन सभी के लीडर्स का पावर शेयरिंग में ग्रैंड कोलेशन होना चाहिए।
और दूसरी जो वो चीज़ बताते हैं दैट इज़ म्यूचुअल वीटो। इसमें माइनॉरिटी ग्रुप को उनके जो कोर इंटरेस्ट हैं उस पर वीटो पावर देने की बात कही जाती है। एंड थर्ड वन इज प्रोपोर्शनैलिटी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन शुड बी इन प्रोपोर्शन। सभी ग्रुप्स को गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका उनके प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। और जो चौथी चीज़ वो बताते हैं वो है सेगमेंटल ऑटोनॉमी। मीन्स माइनॉरिटी ग्रुप should get autonomy in matters like education and culture. Now let's move towards questions. तो पहला क्वेश्चन जो है इट इज़ अबाउट मैचिंग ऑथर्स एंड द बुक्स। तो अगर एक या दो ऑथर्स के भी हमें नाम पता है तो बुक्स को हम मैच कर सकते हैं। लाइक सीबी मैकफर्सन की बुक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें उन्होंने वेस्टर्न लिबरल, कम्युनिस्ट और थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसीज का एनालिसिस किया है। डेविड हिल्ड हैज गिवन मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। कैरोल पेटमैन की बुक है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी एंड एर ब्लास्टर हैज रिटन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सो कैरोल पेटमैन, सीबी मैकफर्सन, बेंजामिन बार्बर, ये सभी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के एक्सपोनेंट्स हैं। जोसेफ शुम्पीटर इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। वो इक्विलिब्रियम मॉडल और प्लूरल डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं। Who described democracy as the tyranny of majority? तो Alexis de Tocqueville says democracy as tyranny of majority. J.S. Mill का भी ऐसा मानना है कि majority जो है वो democracy tyranny of majority हो जाती है। Next one, a democracy is more than a form of government. It is a mode of associated living. Who said? So this is said by John Dewey. मैंने इस PPT में definitions को add नहीं किया है, so you can go through a few definitions. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो definitions आती हैं we can recall them, but still go through some of the definitions so that you can answer the questions. Thank you.